क्योंकि मेरी आदत सी हो गई है। पहले मैं डरती थी, लेकिन अब कुछ भी डर नहीं लगता है, क्योंकि हमारा समाज सेवा करने की आदत सी बन गई है। आज जो भारत का आधा आबादी महिला है, अगर वो उपेक्षित है और उसका अगर विकास नहीं होता है तो समझिए भारत देश का नगरीय प्रखंड का भी विकास असंभव है। अभी हम लोग नगरी में मौजूद है। रांची से ये हमारे राजधानी रांची से ये कई किलोमीटर दूर पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। किसके नेतृत्व में हमारे साथ जो महिला मौजूद है, पूनम जी, आप हर साल इस तरीके से नगरी प्रखंड में आप इस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ऑर्गेनाइजेशन कराती है, क्या कुछ कहिएगा इस पर आप? सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी दीदियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष बड़ी अच्छे से मनाते हैं और इसमें हमारी सभी दीदियां साथ देती हैं। जैसे पहले यहाँ दीदियां लोग अलग अलग विभाग से जुड़ी हुई थी, तो एक दूसरे से मतलब नहीं रखती थी, पर अभी हम लोग ने आंगनबाड़ी की सेविका, सहायिका, जैसे LPS की सभी दीदियाँ, स्वास्थ्य सहिया, सभी जल सहिया की दीदियाँ और जो महिलाएं ग्रुप से जुड़ी हुई है वो तो आती ही है, लेकिन जो नई जुड़ी है वो भी आती है और सभी मिल के मनाते हैं। इसको मनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम सभी महिलाओं को एकजुट करना चाहते हैं और उनको रोजगार से जोड़ना चाहते हैं और उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। आमतौर पे ऐसा होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो महिलाएं हैं लोग भूल जाते हैं, उनको बहुत मेहनत करती हैं। आप एक मंच दी है और सबको एक साथ इकट्ठा की है। कहाँ से दिमाग में आपके पास ये विचार आया? हम आज नहीं, हम बहुत पहले भी एक प्रमुख रह चुके थे। 2010 में जब मेरी चुनाव हुई थी और अबर भी जिला परिषद है, तो ये सब हम लोग के लिए तो नॉर्मल बात है। हम लोग हमेशा महिलाओं को इकट्ठा करते हैं, हम क्षेत्र में जाके मीटिंग करा के महिलाओं को जागरूक करते हैं, ताकि महिला जागरूक हो और आगे बढ़े और अपने हक अधिकार के लिए लड़ सके और खुद का आत्मनिर्भर बन सके। यही सोच के हम लोग सभी महिलाओं को इकट्ठा करते हैं और महिलाएं बाहर निकलेगी घर से तब तो बाहर की दुनिया जानेगी। यही सोच कि हम लोग महिलाओं को कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो बाहर आएँ, आगे आएँ और सीखें और आगे बढ़ें। आप खुद एक महिला हैं, आपको भी महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पहले। और दूसरी बात, आप इतने बड़े पद पर हैं, क्या मुश्किलें लगता है एक महिला के तौर पे? अगर आप यहाँ बैठी हुई है और यहाँ पे एक पुरुष बैठा रहता, तो क्या अंतर है और क्या मुश्किलें लगता है आपको? हमको अब कोई मुश्किल नहीं लगता है। पहले लगता था जैसे पुरुषों के सामने कुछ बोलने का, निकलने का, ये सब अजीब सा फीलिंग होता था, बट अब कुछ नहीं लगता है, क्योंकि मेरी आदत सी बन गई है कि सिर्फ महिलाओं से रहेंगे तो काम नहीं हो सकता है। पुरुष महिला सब मिल के ही विकास का काम करते हैं, इसीलिए अब हमको कोई दिक्कत नहीं होती। हर परिवार संभालना होता है महिलाओं को, साथ ही साथ ये आप जिस जिला परिषद अध्यक्ष हुई, बहुत बड़ा जिम्मेदारी, एक पूरा प्रखंड का जिम्मेदारी आपके ऊपर है और घर भी संभालना पड़ता है। और कभी भी, चाहे वो देर रात हो या फिर सुबह हो, कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है, मैडम यहाँ पे पहुँच जाइए। तो डर लगता है क्या? डर लगता है? नहीं, हमको नहीं डर लगता है, क्योंकि मेरी आदत सी हो गई है। पहले मैं डरती थी, लेकिन अब कुछ भी डर नहीं लगता है, क्योंकि हमारा समाज सेवा करने की आदत सी बन गई है। चाहे वो दिन हो या रात में भी महिलाएं हम लोग को फोन कर देती है, तो हम लोग उसका मदद करते हैं। घर की जिम्मेदारी साथ कैसे निभाते हैं? हम घर का जिम्मेवारी भी निभाते हैं। पहले तो मैं बिजनेस भी चलाती थी और घर की जिम्मेवारी भी निभाते थे, और अब घर की जिम्मेवारी के साथ साथ बाहर की जिम्मेवारी भी निभाती हूँ और पूरे क्षेत्र को संभालती हूँ। मेरा नाम हुआ श्रीमती पूनम देवी, मैं जीप सदस्य पिस्का नगरी की सदस्य। देखिए, आपने एक कहावत तो सुना होगा कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन हम जिस महिला से बात किए, पूनम दी, उनके भी पीछे एक पुरुष का हाथ है, उनके पति जी का हाथ है फिलहाल। लेकिन वो एक सिर्फ इतना ही उनका पोस्ट नहीं है, ये साथ साथ समाज सेवी भी है। जुड़ते हैं सर, इतने नगरी से आए हुए हम। पूनम दी जो है, इस तरीके से आप कार्यक्रम आप और वो मिलके आयोजन कराती है, महिलाओं का कार्यक्रम है, आप एक भाई के तौर पे हमें यहाँ पर नजर आए, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहला क्षेत्र मैं यहाँ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ मौका पर
पूरे भारत देश, नगड़ी प्रखंड, झारखंड प्रदेश की तमाम महिला दीदियों को मैं इसका शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। और सबसे पहले आज यहाँ पर जो महिला के बीच में हमें काम करने का अवसर प्राप्त होता है, उसे एक हमको बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि पूरे भारत देश का आधा आबादी महिला है। उसके बाद में भी पूरे क्षेत्र में आज प्रजातंत्र में भी महिला का आए दिन उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार होता है। हमने हमेशा इस क्षेत्र में महिलाओं के बीच में रहकर उसका समस्या का निदान, उसका उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार, चाहे पहला मेरा मकसद है पूरे नगरी प्रखंड में कि महिला को उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार से उसको मुक्त कराना और उसको सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, स्वरोजगार से जोड़ना। और एक जब तक महिला मजबूत नहीं होगा तब तक घर में उसका विकास संभव नहीं। कब से आप ये चीज़ें करवा रहे हैं, इस तरीके के कार्यक्रम कब से करवा रहे हैं? महिला के बीच हमको लगता है कि हम लोग विगत 15-20 वर्षों से लगातार हम लोग क्षेत्र में रहते हैं और कई वर्षों से इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हम लोग भव्य रूप से कार्यक्रम कराते हैं। और आपको पता होगा, बताते हुए खुशी हो रही है कि विगत वर्षों से हम लोग नगरी प्रखंड में महिला क्लब भी निर्माण किए हैं और महिला क्लब भी चलाते हैं, जहां से नगरी प्रखंड का जितना शोषित, पीड़ित, अत्याचार, जितना भी तरह का क्षेत्र का महिला के साथ होता है उसका केस हम लोग के बीच महिला क्लब माता है। उसका हम लोग उस महिला क्लब के माध्यम से, दीदी का सहयोग से, जिला परिषद के माध्यम से हम लोग उसको निदान करने का काम करते हैं। क्योंकि आज महिला दिवस है, हमारे कहानी इर्द गिर्द महिलाओं से घूम रही है। आपकी जो पत्नी है वो भी काफ़ी बड़े पोस्ट में है, किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? क्योंकि ऐसे में दोनों ही बहुत मजबूत होते हैं कि जब महिलाएं जब घर से निकलती हैं तो सपोर्ट सिस्टम भी बहुत सही होना चाहिए। किस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं उनका? सबसे पहला चीज़ है, अगर समाज में है तो हम लोग सबसे पहला चीज़ है कि आज जो भारत का आधा आबादी महिला है, अगर वो उपेक्षित है और उसका अगर विकास नहीं होता है तो समझिए भारत देश का नगरी प्रखंड का भी विकास असंभव है। और नगरी प्रखंड में महिला का विकास यानी नगरी प्रखंड का विकास, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ना कोई पार्टी का है, ना ये कोई जाति का है, ये महिला का है। और इस आज का कार्यक्रम में आप जो यहाँ देख रहे हैं कि हजारों का भीड़ संख्या यहाँ पर अभी पदयात्रा करते हुए शक्ति प्रदर्शन हुआ। हम भी देख रहे थे कि ऐसे पदयात्रा जो है चुनावी के तौर पे निकलते हैं, लेकिन आप महिला दिवस के तौर पे ऐसे पदयात्रा निकाले, कैसे इकट्ठा किए आप ये सब? महिला से निरंतर हम लोग आंगनबाड़ी सेविका, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, JCLPS का दीदी, तमाम दीदियों को हम लोग हमेशा उसके बीच में रहते हैं और सब दीदी का सहयोग और सब लोगों का उपस्थिति यहाँ हुआ, जो एक हजारों की संख्या में उपस्थिति दिखा। और हम लोग रोड भी चलते दिखाते हैं कि नगरी वाला लोग जाने कि महिला आज यहाँ पर सशक्त और मजबूत हो चुका है। अगर उसके साथ किसी भी तरह का अत्याचार, शोषण, चाहे उत्पीड़न होता है तो महिला चुप बैठने वाला नहीं है। ये हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जो रोड में हम लोग बाजा गाजा आप देख रहे हैं, ढोल ढाक नगाड़ा के साथ, जो महिला तख्ती ली हुई हाथ में यानी नारा लिखी हुई है, बहुत सा स्लोगन लिखा हुआ है, उससे ये बोल रही है, अपना पीड़ा को बता रही है कि अब हम लोग उत्पीड़न यहाँ नगरी प्रखंड में महिला सहने वाला नहीं है। किसी भी तरह का कुछ होगा तो सारा नगरी प्रखंड का महिला आज एक हो गया है। ये हम लोग एक मैसेज इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहते हैं। बजरंग महतो समाज सेवी। ये आप नगरी से आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको वहाँ पे सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा जूम करके दिखा दे कि वहाँ पे नृत्य करते महिलाएं नजर आएंगी। इसमें आंगनबाड़ी सेविका, जल सहिया और जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं कार्यरत रहती है, जो महिलाएं कार्य करती हैं, वो सारी महिलाएं यहाँ पे आज इकट्ठा हुई। पहले जुलूस निकाला गया, उसके बाद इस तरीके से महिलाएं जो है खुशी मना रही है और ये बहुत खुश नजर आ रही है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। नगरी में मौजूद है हम और ये आपको दृश्य दिखा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19। मेरा नाम ऋतिका शर्मा, जब तक जोहार रहेगा।